हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। बड़ी तल्लीनता के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग होकर के अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और हम भी पिछली क्लास में जो हमने व्याकरण शास्त्र की एक महत्वपूर्ण जो इकाई कह सकते हैं वह है समास। उस समास की बात हम कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने समास का सामान्य परिचय और केवल समास जो है उस केवल समास की बात हमने पिछली क्लास में की थी। समसनम इति समासः संक्षिप्तीकरणम वा समासः अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। ये समास जो है उस समास शब्द की परिभाषा कही गई है कि जो संक्षिप्तीकरण है उस संक्षिप्तीकरण का नाम ही समास है। इसके बाद जो है वह अनेक पद जो हैं उन अनेक पदों के बीच में स्थित विभक्ति चिन्ह आदि का लोप करके उनकी संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसी का नाम जो है वह समास कहा गया है। जैसा कि कहा गया है संधि जो होती है वह संधि वर्णाश्रित प्रक्रिया है ना। वर्णों के आश्रय से संपन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम संधि है और पदाश्रित प्रक्रिया समासः, अर्थात जो पदों के आश्रय से संपन्न होने वाली जो प्रक्रिया है वह समास कही गई है। इसीलिए कहा गया है समर्थ पद विधि। ये सूत्र अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, समर्थ पद विधि अर्थात पद विधि, अर्थात जो समास है उस समास का अपर नाम क्या है तो पद विधि भी कहते हैं उसको, क्योंकि ये पदों के आश्रय से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है इसके लिए समास को पद विधि कहा है। तो ऐसे पदों के आश्रय से संपन्न होने वाला जो समास है वह समर्थ सुबंत पदों के समर्थ सुबंत पदों में ही होता है। ठीक है, तिगंत और सुबंत दोनों चीजें आपको पता ही होंगी। सुबंत जो है वह सु ओ जस अमोट शस आदि जो 21 प्रत्ययों के द्वारा निष्पन्न होता है वह तो कहलाता है सुबंत। और तिगंत प्रत्यय आपको पता है तिप्तस जी सिप्तस्थ आदि जो 18 प्रत्यय हैं उन 18 प्रत्ययों के द्वारा निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वह तिगंत कहलाते हैं। लेकिन जो समास है वह किन पदों के द्वारा संपन्न होता है, किन पदों में, तो समर्थ सुबंत पदों में संपन्न होता है। समास जो है वह समर्थ सुबंत पदों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम जो है वह समास है। ठीक है, समास जो है वह इसके बाद वरदराचार्य जी जो है वह लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के कितने भेद बताते हैं तो समास पंचधा, समास के 5 भेद बताए हैं। केवल समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है और इसके बाद द्वंद्व समास है। ये 5 प्रकार के जो हैं वह समास के प्रकार बताए हैं। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद जो है वह द्विगु कहा गया है। इसके बाद फिर जो सिद्धांत कौमुदी जो है उस सिद्धांत कौमुदी में भी समास के 4 प्रकार बताए हैं। उन्होंने केवल समास जो है वह केवल समास को समास के अंतर्गत नहीं गिन करके उन्होंने समास के 4 भेद बताए हैं। किसमें, तो सिद्धांत कौमुदी में। ठीक है, केवल समास की बात की थी तो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त जो समास है उस समास को केवल समास कहते हैं। और उसमें हमने भूतपूर्व एक शब्द देखा था, इसके बाद वागर था, वीव देखा था, है ना। ये दोनों जो शब्द हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसी क्रम में अगला जो समास है उसकी बात अब आज की क्लास में प्रारंभ करेंगे और उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। क्या नाम है, अव्ययी भाव समास। सबसे पहला जब भी समास की बात आती है तो पदों की प्रधानता के आधार पर उसका लक्षण जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उभय पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है। तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर जो है वह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं तो कहा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो प्रधानो अव्ययी भावः। अर्थात जहां पर पूर्व पद की प्रधानता हो, जहां पर पूर्व पद की प्रधानता हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। जहां पूर्व पद प्रधान हो
वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव जो समास है वह उसके निष्पन्न या उसकी प्रक्रिया क्या है, तो पूर्व पद जो है वह अव्यय होगा और उत्तर पद जो है वह सुबंत होगा। पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद सुबंत, और ऐसा लक्षण जहां पर मिलते हैं वहां जो समास होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब इसमें जो अव्यय जो है वह अव्यय के अंतर्गत क्या आते हैं, तो 22 जो प्रादि हैं, 22 प्रादि का मतलब होता है उपसर्ग। क्या? उपसर्ग, जैसे प्र, परा, अपसम, अनु, अवनिश, निर्दुष, दूर, विआंग, ये जो 22 उपसर्ग हैं वह अव्यय कहलाते हैं। इसके साथ में कुछ अव्यय और भी हैं, जैसे कि यथा है, प्रति है, स है। ऐसे अव्यय पदों का अगर पूर्व में प्रयोग हो और उसके बाद उत्तर पद में सुबंत पद हो, तो ऐसे शब्दों के मेल के द्वारा जो निष्पन्न होने वाले पद हैं वह उसमें कौन सा समास होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर? सबसे पहले ये चीज समझ में आ गई। अव्यय न व्यय अव्यय है, जिसके रूप नहीं चलते हैं वह अव्यय कहलाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर, पहले से ही क्लियर है कि अव्यय किसको कहते हैं, सुबंत किसको कहते हैं। तो ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास जो है उसके लिए एक सूत्र कहा है कि अव्ययी भाव समास होने के बाद जो समस्त पद है उस समस्त पद की भी अव्यय संज्ञा क्या होती है, उसके लिए सूत्र है अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च अष्टाध्यायी में यह सूत्र जो है वह 2 बार मिलता है। एक बार जो मिलता है ये वह प्रथम अध्याय में मिलता है। कहां मिलता है? प्रथम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में अव्ययी भावश्च सूत्र मिलता है। और प्रथम अध्याय में जो सूत्र है अव्ययी भावश्च, वह यह कहता है कि अव्ययी भाव समास में समास का जो सामासिक पद है या समस्त जो पद है वो उसकी अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, या शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, समस्त पद की अव्यय संज्ञा, समस्त पद की अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, समस्त पद की अर्थात अव्ययी भाव समास से निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं जिसमें पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद सुबंत, तो पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद सुबंत, इन दोनों का समास होने पर जो समस्त पद बनेंगे उस समस्त पद की कौन सी संज्ञा होती है, तो वह अव्यय संज्ञा होती है। एक अव्ययी भावश्च दूसरा सूत्र दूसरे अध्याय में दिया गया है, सेम यही सूत्र, क्या नाम है उसका? अव्ययी भावश्च। तो अव्ययी भावश्च ये द्वितीय अध्याय में दिया गया है। किसमें दिया गया है? द्वितीय अध्याय में। और ये सूत्र क्या कहता है अव्ययी भावश्च, तो ये जो है वह कहता है कि अव्ययी भाव समास से निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वह नपुंसक लिंग में होते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समास से युक्त जो शब्द हैं वह कौन से लिंग में होंगे, तो वह नपुंसक लिंग में होंगे। ठीक है, इसका अर्थ लिख लें, इस समास से निष्पन्न होने वाले शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। क्लियर? ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अब कौन से समास के शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, तो अव्ययी भाव समास से निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वह नपुंसक लिंग में होते हैं। अव्यय पद जो है वह अव्यय पद का समस्त पद, सामासिक पद जो है वह अव्यय, उनकी अव्यय संज्ञा कहां पर होती है, तो वहां पर उनकी अव्यय संज्ञा जो है वह अव्ययी भाव समास में होती है। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र जो है वह अव्ययी भावश्च और अव्ययी भावश्च। पहला अध्याय में जो सूत्र है उसका अर्थ है कि समस्त पद जो है वह अव्ययी भाव समास का अव्यय संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। द्वितीय अव्ययी भावश्च सूत्र का अर्थ है कि इसका जो इसके द्वारा निष्पन्न होने वाला जो शब्द है वह नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अव्ययी भाव समास में जैसे कि शब्द निष्पन्न होता है, इसके बाद हमने जब भी हम प्रक्रिया देखते हैं शब्दों की,
तब हमने देखा है कि सु ओजस अम और शस आदि सूत्र के माध्यम से उनमें विभक्तियां होती है ना। लेकिन अव्ययी भाव समास जो है, उस अव्ययी भाव समास में अव्ययादाप सुपः सूत्र है, अव्ययादाप सुपः। यह सूत्र यह कहता है कि अव्ययी भाव समास में निष्पन्न होने वाले जो पद हैं, उन पदों के साथ में सु ओ जस अम और शस आदि जो विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ लिख लें। इस समास की प्रक्रिया में, इस समास की प्रक्रिया में स्वादि विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, अव्ययादाप सुपः यह सूत्र यह कहता है कि इस समास की प्रक्रिया में जो स्वादि का मतलब है सु ओ जस अम ओट शस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस, ये जो सूत्र ये जो प्रत्यय लगते हैं ना, उन प्रत्ययों का इस अव्ययादाप सुपः इस सूत्र के माध्यम से अव्ययी भाव समास में इनका लोप हो जाता है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं हरे समीपम। क्या एग्जाम्पल हुआ? हरे समीपम। तो इसका संयुक्त रूप या सामासिक पद जो बनेगा वह उपहरी बनेगा। उपहरी बनने के बाद सु ओ जस आदि के द्वारा हम विसर्ग आदि जो क्रियाएं हैं, है ना, प्रक्रिया, उसको करते हैं। तो सु ओ जस अमोक्षस, इसके द्वारा सु प्रत्यय आएगा, और सु प्रत्यय जैसे ही आता है तो पूर्व पद जो है वह, या जो सामासिक पद है वह अव्ययी भाव समास का है। इसलिए अव्ययादाप सुपः इस सूत्र के द्वारा इस सु जो विभक्ति है, उस सु विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम। ये जो चीजें बता रहा हूं वो अव्ययी भाव समास में जो कॉमन चीजें हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर जो शब्द हैं उनके विग्रह क्या है, लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह, वह चीज अपन आगे देखेंगे। कृष्णस्य समीपम ये शब्द बनेगा उपकृष्ण। फिर उपकृष्ण के बाद सु ओजस अमोक्षस के द्वारा सु प्रत्यय होगा, और सु प्रत्यय जैसे ही आएगा तो पूर्व पद अव्ययी भाव समास का होने के कारण अव्ययादाप सुपः इस सूत्र के द्वारा इस सु का लोप हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका निषेध करने वाला, इसका जस्ट अगला सूत्र आता है, वह कहता है ना अव्ययी भावा दतोंत पंचम्यः। अगला जो सूत्र है वह क्या कहता है? ना अव्ययी भावा दतों तो पंचम्यः। यह सूत्र कहता है कि अव्ययादाप सुपः इस सूत्र के माध्यम से जो है वह जो अव्ययी भाव समास में जो सु आदि प्रत्यय होते हैं उनका लोप हो जाता है। लेकिन यह जो सूत्र है वह निषेध करता है। वह कहता है कि अदंत, अदंत का मतलब होता है जो अकारांत अव्ययी भाव समास के जो शब्द हैं, उन अकारांत अव्ययी भाव समास के जो शब्द हैं, उन अकारांत अव्ययी भाव समास के शब्दों में जो सु आदि प्रत्यय हैं, सु ओजस आदि जो प्रत्यय हैं, उनका लोप नहीं हो करके उसमें सु के स्थान पर अम आदेश होता है अपंचम्याः, अर्थात पंचमी विभक्ति को छोड़कर। क्लियर? कहने का मतलब यह है अव्ययादाप सुपः यह सूत्र यह कहता है कि अव्ययी भाव समास जो है, उस अव्ययी भाव समास में सु ओजस आदि जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। लेकिन यह सूत्र फिर निश्चित करता है कि ठीक है, अव्ययी भाव समास में विभक्तियों का लोप होता है, ये ठीक है, समझ में आता है। फिर यह कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर जो अव्ययी भाव समास का जो शब्द है वह अकारांत होगा। कैसा होगा?
अकारांत, अकारांत का मतलब होता है जो अ से समाप्त हो रहा है। तो ऐसे अकारांत अव्ययी भाव समास के शब्द हो तो उसमें सु का लोप नहीं होगा, है ना। और सु का लोप नहीं होगा, अपितु सु के स्थान पर अम आदेश होगा। और कहां पर नहीं होगा? अपंचम्या, अर्थात पंचमी विभक्ति को छोड़कर यह काम होगा। यह सूत्र यह कहता है, ठीक है। इसका अर्थ लिख लें कि अव्ययी भाव समास, अकारांत अव्ययी भाव समास के शब्दों में, अकारांत अव्ययी भाव समास के शब्दों में पंचमी विभक्ति को छोड़कर, पंचमी विभक्ति के शब्दों को छोड़कर स्वादि के स्थान पर, पंचमी विभक्ति को छोड़कर स्वादि के स्थान पर अम आदेश होता है, अम आदेश होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हिमस्य अत्ययः। एग्जाम्पल देखते हैं, हिमस्य अत्ययः, ठीक है। हिमस्य अत्ययः, हिम गस अति, संयुक्त रूप जो बनेगा वह बनेगा अतिहिम। क्या बना? अतिहिम। ये इसको क्या कहते हैं? लौकिक विग्रह, इसको अलौकिक विग्रह, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय इसमें साथ है। और ये संयुक्त रूप बनकर के अतिहिम बनता है। अतिहिम बनने के बाद सु ओ जस अम और शस, इसके द्वारा जो है वह सु विभक्ति आ जाएगी। फिर अव्यय, जैसे ही सु विभक्ति आई, पूर्व में अव्ययी भाव समास है, तो ये अव्ययदाप्य सुप, ये सूत्र आकर के इसका सु का लोप करता है। जैसे इसका सु का लोप करता है तो तुरंत नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या, ये सूत्र आता है और ये कहता है कि तुम यहां पर इसका लोप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये जो अतिहिम शब्द है वह अतिहिम शब्द अकारांत शब्द है। कैसा है? अकारांत। अतिहिमम, इसके टुकड़े करने पर हिम जो शब्द है, ह में ही मिला हुआ है, म में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो अतिहिम शब्द है वह अकारांत शब्द है। इसलिए अकारांत शब्द होने के कारण नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, इस सूत्र के द्वारा इस सु के स्थान पर मैं अम करूंगा और ये शब्द जो बनेगा वह बनेगा अतिहिमम बनेगा। क्या बनेगा? अतिहिमम। क्लियर? ये सूत्र क्या कहता है? दूसरा एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, अर्थम 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 प्रति, अर्थम अर्थम पति, अर्थ अम प्रति, अर्थ अम प्रति, ठीक है। और इसका संयुक्त रूप बनेगा प्रत्यर्थ। क्या बनेगा? प्रत्यर्थ। अब जैसे ये भी अकारांत शब्द है, तो अकारांत शब्द अव्यय होने के कारण अव्ययदाप्य सुप, इस सूत्र के द्वारा सु विभक्ति जो है उस सु विभक्ति का लोप प्राप्त होता है। लेकिन नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या, ये सूत्र आकर के उस सु के स्थान पर अम कर देता है और अम करने के बाद ये जो शब्द बनता है वह बनता है प्रत्यर्थम बनता है। क्या बनता है? प्रत्यर्थम। क्लियर? नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या, अव्ययदाप्य सुप, ये दोनों सूत्र क्लियर। तीसरा सूत्र इसमें वह है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये सूत्र आपके समझ में आ जाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगला जो सूत्र है वह है तृतीया सप्तम्योर बहुलम।
अव्ययादाप्य सुपः सूत्र के माध्यम से जो है वह सुविभक्ति का लोप होता है, ये चीज उसने कही थी। लेकिन फिर नाव्ययी भाव्या दतोम तो पंचम्या सूत्र आ गया, वह कहता है कि नहीं, अकारांत शब्द जो होंगे अव्ययी भाव समास में वहां पर सु का लोप नहीं होकर के सु के स्थान पर मैं अम कर दूंगा। फिर तृतीया सप्तमी और बहुलम, ये सूत्र जो है वह सूत्र आता है और वह कहता है कि तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के जो रूप हैं उन तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के रूपों के प्राप्त होने पर, तो तृतीया और सप्तमी इसके प्राप्त होने पर जो है वह विकल्प से जो है वह मैं सु को अम करूंगा। ये सूत्र कहता है ना अव्ययी भावादतुम तो पंचम्या अदंत, जो प्रातिपदिक शब्द हैं अव्ययी भाव समास के, तो अव्ययी भाव समास के अदंत अकारांत शब्दों के प्राप्त होने पर ना अव्ययी भावादतुम तो पंचम्या, पंचमी विभक्ति के छोड़ करके जो समस्त शब्द हैं उनमें सु के स्थान पर अम करता है। लेकिन ये तृतीया सप्तमी और बहुलम ये कहता है कि पंचमी विभक्ति में तो मैं सु को अम करूंगा ही नहीं, अकारांत होगा तब भी, लेकिन तृतीया और सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं, अकारांत हैं, तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं, तो वहां विकल्प से मैं अम करूंगा। हो सकता है विकल्प से अगर विकल्प से सु को अम हो जाएगा तो उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, और नहीं तो वह जिस विभक्ति में है वह विभक्ति वहां पर रहेगी। जैसे कि यहां पर इसका एग्जाम्पल जो देखते हैं वह है गोपा इति, गोपा अधिगोपम जो शब्द है उसमें इसका लौकिक विग्रह होगा गोपी इति, है ना, और गोपी इति ये सप्तमी का रूप है। गोपी गोपा गी अधि, इसका अलौकिक विग्रह हो गया गोपा गी अधि। शब्द जो है बनेगा वह बनेगा अधिगोप, शब्द क्या बनेगा, अधिगोप। तो यहां पर अधिगोप शब्द बना, अदंत शब्द है, लेकिन यह सप्तमी का है। कैसा है, सप्तमी का। तो ये विकल्प से, विकल्प माने दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या इस शब्द के, इस सूत्र के आधार पर सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अम होगा, और अम होने पर अधिगोपम बनेगा, है ना। और अगर उस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होकर के तृतीया सप्तमी और बहुलम ये सूत्र लगा, अर्थात तृतीय अदंत शब्द अकारांत शब्द हो लेकिन वह तृतीयांत या सप्तमी विभक्ति के साथ में हो, तो वहां पर जो है वह विकल्प से सु को अम होता है, अब नहीं तो वह जो है वह सप्तमी विभक्ति में ही रहेगा। इसमें सप्तमी विभक्ति है तो इसका रूप बनेगा, वह बनेगा अधिगोपे। क्लियर। तो ये तीनों सूत्र जो हैं वह आपके समझ में आ गए होंगे कि कहां पर सु का लोप होता है, कहां पर सु के स्थान पर अम होता है, और कहां पर विकल्प से सु का अम नहीं होकर के वह उसी विभक्ति में रहता है। क्लियर। चलिए अब अगला सूत्र है रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अगला सूत्र है रस्वो नपुंसके रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, अर्थात जो अव्ययी भाव जो समास है ना, जो कि कौन से लिंग में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। तो ऐसे अव्ययी भाव समास जो कि नपुंसक लिंग से युक्त होता है, तो ऐसे प्रातिपदिक जो शब्द हैं वह प्रातिपदिक शब्द अगर दीर्घ है ना, दीर्घ स्वर से युक्त है, तो ऐसे दीर्घ स्वरों से युक्त जो अव्ययी भाव समास के प्रातिपदिक शब्द हैं वह रस्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, रस्व हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि कैसे कौन कौन से रस्व होते हैं और किस में परिवर्तित होते हैं। दीर्घ स्वरों की बात करें तो जैसे कि दीर्घ स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो दीर्घ स्वरों में जो स्वर आते हैं वह आते हैं, एक तो आता है वह आता है आ। तो जब भी
अव्ययी भाव समास का समस्त जो पद है, सामासिक पद है, वह दीर्घ स्वर स्वरांत हो, अर्थात अंतिम में कोई दीर्घ स्वर आ रहा है। तो जैसे दीर्घ स्वर में आ गया, आ आता है, तो आ अगर आ रहा है तो वह आ के स्थान पर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित होकर के वह अकारांत बन जाता है। इसके बाद अगर वहां पर ओ, औ या उ ये हो तो वह भी ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगर ई हो, ई के बाद अगर ए हो या ऐ हो, ये सामासिक पद के अंत में ये स्वर हो तो ये भी परिवर्तित होकर के ई में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक से ये सूत्र ये कहता है कि अव्ययी भाव समास का सामासिक पद है, अगर वह दीर्घ स्वरांत है ना, दीर्घ स्वर से युक्त है, तो ऐसे दीर्घ स्वर से युक्त होने पर वह जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। अगर दीर्घ स्वर में आ अंत में है, जैसे कि गोपी इति, गोपी इति ये लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह हो गया, अधि गी, गोपी गी अधि, गोपा गी अधि, ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो ये समस्त जो पद बनेगा वह बनेगा अधिगोपा। क्या बनेगा? अधिगोपा। तो ये जो शब्द है वह कैसा है? आकारांत है और अव्ययी भाव समास का है। तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र के माध्यम से ये अधिगोपा जो शब्द है वह बन जाता है अधिगोप बनता है। क्या बनता है? अधिगोप। और जैसे ही अधिगोप बनेगा तो ना अव्ययी भावा दतों तो पंचम्या ये सूत्र प्रवृत्त होकर के अकारांत शब्द में वह सु के स्थान पर अम आदेश करके ये शब्द बनता है, वह बनता है अधिगोपम बनता है। क्या बनता है? अधिगोपम। जैसे ओ, औ और उ ये अगर दीर्घ स्वर हैं और इस अव्ययी भाव समास के समासिक पद में ये दीर्घ स्वर अंत में हो तो ये ह्रस्व स्वर उ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वह देखते हैं, गो समीपम, गो समीपम, गो गस उप, गो गस उप, और इसका समस्त पद बनेगा उपगो। क्या बनेगा? उपगो। अब ये दीर्घ स्वर है ओ, है ना, तो दीर्घ स्वर होने के कारण ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक से इस सूत्र के माध्यम से ओ जो है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? उ में परिवर्तित हो जाता है और ये शब्द बनेगा उपगु बनता है। क्या बनता है? उपगु। इसी प्रकार जैसे यहां पर देखते हैं, नद्याः समीपम, नद्याः समीपम, नदी गस उप, नदी गस उप। ठीक है, नदी गस उप। अब यहां पर देखिए इसका समस्त पद बनेगा वह बनेगा उपनदी बनता है। क्या बनता है? उपनदी। लेकिन ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक से यह सूत्र यह कहता है कि जब भी अव्ययी भाव समास के पद होंगे, उन अव्ययी भाव समास के जो पद हैं, जो समस्त पद हैं, उनमें अगर अंत में दीर्घ स्वर है तो वह दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक से इस सूत्र के माध्यम से ये जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, उपनदी ये जो शब्द है वह अव्ययी भाव समास का गलत शब्द है। उपनदी ये शब्द जो है वह सही है, क्योंकि उपनदी ये शब्द इसलिए गलत है क्योंकि अव्ययी भाव समास का जो अंत पद है, अंत स्वर है, वह दीर्घ नहीं होता है, अपितु वह दीर्घ जो स्वर है वह ह्रस्व में ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक के माध्यम सूत्र के माध्यम से वह ह्रस्व स्वर के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक सूत्र की बात हुई। अब सार रूप में हम देखें, जो हमने अभी तक इतने सूत्र पढ़े उसमें क्या क्या चीजें हमने देखी हैं। सबसे पहला जो है कि अगर
सामासिक पद जो है, सामासिक पद का है मतलब है समस्त जो पद है वह दीर्घ स्वर हो। कैसा हो? वह दीर्घ स्वरांत हो। तो दीर्घ स्वरांत होगा तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो वह ह्रस्व स्वर में परिवर्तित करना होता है उसको। सूत्र कौन सा है? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ठीक है, और कौन सा स्वर किसमें परिवर्तित होता है वो भी चीज हमने देख ली। अगर जो सामसिक पद है, समस्त जो पद है वह अगर अकारांत है, कैसा है? वह सामासिक पद जो है वह अकारांत है, तो आपको पता ही है ना व्यय भावा दतोम तो पंचम्या, ये सूत्र जो है वह अकारांत शब्द को, अकारांत सामासिक पद है उसमें जो सुविभक्ति है उस सुविभक्ति के स्थान पर क्या कर देगा? तो वह कर देगा अम कर देगा। ठीक है, जैसे दीर्घ स्वरांत इसका जो है वह एग्जाम्पल होगा अधिगोपा, अधिगोपम, है ना, क्योंकि इसमें अधिगोपा शब्द बनता है और अधिगोपा में जो आकारांत है उस आकारांत को ह्रस्व स्वर हो जाता है। अकारांत जो है उस अकारांत को अम करने वाला एग्जाम्पल हमने देखा था अति हिमम, अति हिमम, अति हिमम। अगला जो है वह है तीसरा, अगर ये तो दीर्घ स्वरांत हो गया और इसके बाद अकारांत हो गया, अकारांत से भिन्न स्वर होने पर, अकारांत से भिन्न स्वर, है ना, अकारांत से भिन्न स्वर होने पर अव्ययादाप्य सुपह, इस सूत्र के माध्यम से विभक्तियों का लोप होता है। क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। और ये तीन चीजें हमने हैं वह इन सूत्रों के माध्यम से, जो अब तक सूत्र पढ़े उनके माध्यम से देखा। एक तो ये अधिगोपम ह्रस्व करता है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, और अव्ययदाप्य सुप, इसके द्वारा अकारांत शब्द से भिन्न अगर कोई भिन्न स्वर अगर आ रहा है समस्त पद में तो वहां विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जो काम है वह अव्ययी भाव समास के देखे थे। चलिए अब आगे बात करते हैं, वह है उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा का मतलब है कि किस पद का पूर्व प्रयोग होगा इसका निर्धारण करना। तो जैसा कि उपसर्जन संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह हमने देखा था प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह पद देखा था। अर्थात समास विधायक जो सूत्र है उस समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति जो है, उस प्रथमा विभक्ति में जो शब्द है उसके द्वारा जो निर्दिष्ट अर्थ है उस निर्दिष्ट अर्थ की उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जनम पूर्वम, और उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र के आधार पर उस उपसर्जन संज्ञक जो शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है, यह उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्ज किस शब्द का पूर्व प्रयोग होगा इसका निर्धारण जो है वह समास विधायक जो सूत्र है उसमें प्रथमा विभक्ति में जो प्रयोग शब्द होगा उसके द्वारा जो निर्दिष्ट अर्थ होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और उसका पूर्व प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे अब अव्ययी भाव समास विधायक जो सूत्र है उस अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र की बात करते हैं और वह है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि था भावा तया संप्रति शब्द
प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु साकल्यान्त वचनेषु अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावा तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। अब यहां पर जो है वह प्रथमा में विभक्ति में कौन सा पद है? अव्यय पद है। अर्थात अव्यय पद प्रथमा, यह समास विधायक सूत्र है। समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति में स्थित जो पद है उस पद के द्वारा निर्दिष्ट जो अर्थ है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। तो इस समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति में स्थित पद कौन सा है? अव्यय। तो अव्ययी भाव समास में जो समासिक पद होगा उसमें अव्यय जो पद होगा उस अव्यय पद की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र के आधार पर अव्यय का पूर्व प्रयोग होगा। क्लियर? अर्थ इसका देखें कि जो अव्ययी भाव समास है वह अव्ययी भाव समास या अव्यय जो शब्द है उस अव्यय शब्द का समर्थ सुबंत के साथ में विभक्ति अर्थ, समीप अर्थ, समृद्धि, वृद्धि, अभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति और साकल्यान्त वचन, संपत्ति, साकल्य और अंतवचन, इन अर्थों में जो है वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इसका अर्थ लिख लें किस किस अर्थों में होता है। तो अव्ययी भाव समास जो है वह विभक्ति, दूसरा समीप, तीसरा समृद्धि, व्यर्थी, चौथा अभाव, पांचवा जो है वह है अत्यय, छठा जो है वह हो गया संप्रति, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां हो गया शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव। इसके बाद है वह हो गया नौवा पश्चात, 10वां है आनुपूर्व्य, योगपद्य, यहां युगपद भी कह सकते हैं, योगपद्य, 12वां है सादृश्य, 13वां संपत्ति, 14वां साकल्य, 15वां अंतवचन, प्रादुर्भाव। पश्चात के बाद जो एक और आता है वह है यथा। उस यथा को यहां नहीं लिखा है और 16वें में लिख लेते हैं यथा। ठीक है, तो ये 16 हो गए। अर्थात विभक्ति जो है अव्ययम विभक्ति समीप, ये जो सूत्र है उस सूत्र में
जो अव्यय पद है उस अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ में इन 16 अर्थों में जो समास होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब ये यहां से जो प्रश्न है वह यह पूछा जाता है, एक तो किस अर्थ में समास है, ठीक है, और उस समास का विधायक सूत्र तो नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत बड़ा है, और दूसरा ये कि किस इसका लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन से हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है विभक्ति अर्थ का, सबसे पहला जो है वह विभक्ति अर्थ का बात करते हैं। तो हर लौकिक विग्रह है हरो इति अधि गी हरि गी अधि, और समस्त रूप जो इसका बनता है वह बनता है अधिहरि। गोपी इति गोपा गी अधि, इसका अलौकिक विग्रह हो गया, समस्त रूप बनेगा वह बनेगा अधिगोरी अधिगोपम। अब यहां पर बताओ मुझे अधिहरि जो है उस अधिहरि में सु के स्थान पर अम क्यों नहीं हुआ? सु के स्थान पर अम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर जो हरि शब्द है वह अदंत नहीं है, अकारांत नहीं है। अकारांत होता तो ना भी भावादतोम तो पंचम्या इस सूत्र के माध्यम से सु के स्थान पर अम होता, अपितु यहां पर अकारांत से भिन्न स्वर होने पर अव्ययदाप्य सुप इस सूत्र के माध्यम से सु का लोप हो जाता है और हरि शब्द हुआ, ठीक है। तो ये अगला शब्द है वह अधिगोपम बन गया। स्त्रियाम इति, स्त्री गी अधि अशब्द बनता है स्त्री अधिस्त्री। अब यहां पर बताइए ये संयुक्त रूप तो बनता है वह बनेगा अधिस्त्री, है ना, ये बना ना अधिस्त्री। अब मेरे को बताओ अधिस्त्री ये शब्द जो है त्र में स्थित जो इकारांत है वह रस्व किस प्रकार से हुई? कौन सा सूत्र है? तो रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इसके द्वारा जो रस्व दीर्घ स्वर होता है वह रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। समीप अर्थ जो है, ये जो एग्जाम्पल है वह विभक्ति अर्थ के हैं। समीप अर्थ जो है वह है कृष्णस्य समीपम, कृष्ण गस उप उपकृष्णम, गंगाया समीपम, गंगा गस उप उपगंगम। अब यहां पर भी गंगा जो है वह कैसा है? आकारांत है, और आकारांत शब्द दीर्घ माने दीर्घ स्वर से युक्त है, तो दीर्घ स्वर से युक्त जो आकारांत गंगा शब्द है वह अकारांत में परिवर्तित होगा। कौन से सूत्र से होगा? तो रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये सूत्र आपको जब भी एग्जाम्पल पढ़े तब याद एक करने, तभी आप उसको समझ पाओगे। तो शब्द बनेगा उपगंगम, उपगंगा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। यमुनाया समीपम, यमुना गस उप, शब्द बनेगा उपयमुनम, उपयमुना नहीं बनेगा, उपयमुनम बनेगा। अग्ने समीपम, अग्नि गस उप, शब्द बनेगा उपाग्नि, ठीक है। चलिए ये तो हो गया समीप अर्थ में हो गए। अगले उदाहरण है समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा? तो वहां पर सु होगा। मद्राणाम समृद्धि, मद्र आम सु, शब्द बनेगा समस्त सुमद्रम। केरला नाम समृद्धि, केरल आम सु, सु केरलम। मगधानाम समृद्धि, मगध आम सु, सुमगधम। भिक्षाणाम समृद्धि, भिक्षा आम सु, सुभिक्षम, ठीक है। व्यर्धी अर्थ, ठीक है, इसके अर्थ में दूर जो अव्यय है उस दूर का प्रयोग होता है। यवना नाम व्यर्धी, यवन आम दूर, दूर यवनम। मूढ़ा नाम व्यर्धी, मूढ़ आम दूर, दूर मूढ़म। इसके ना बाद है शका नाम व्यर्धी, शक आम दूर, दुशकम, ठीक है। ये व्यर्धी अर्थ में जो है वह दूर अर्थ का प्रयोग होता है, इसके उदाहरण है ये। इसके बाद अभाव, अभाव अर्थ में अव्ययी भाव शब्द, अव्ययी भाव समास में नीर अव्यय का प्रयोग होता है। मक्षिका नाम अभावः, मक्षिका आम नीर, शब्द बनता है निरमक्षिकम। जना नाम अभावः, जन आम नीर, निर्जनम, ठीक है। विघ्ना नाम अभावः, विघ्न आम नीर, निर्विघ्नम। प्रत्युहा नाम अभावः, प्रत्युह आम नीर, निष्प्रत्युहम। निष्प्रत्युहम बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रखना इसको। अत्यय, अत्यय का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता, है ना। यहां ध्वंस या नाश। हिमस्य अत्यय, अर्थात जो बर्फ है उसकी अत्यधिक मात्रा। यहां नाश, हिम गस अति, शब्द बनता है अति हिमम। शीतस्य अत्यय, शीत गस अति, अतिशीतम,
ठीक है। अब अगला है असंप्रति। असंप्रति अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावा त्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव। ये जो सूत्र था ना, इस सूत्र में हमने संप्रति लिखा है। यहां पर ये संप्रति नहीं होता अपितु असंप्रति होता है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, असंप्रति होता है। ठीक है, चलिए निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संप्रति न युज्यते, तो निद्रा गस अति, निद्रा गस अति शब्द बनता है अति निद्रम। क्रीड़ा संप्रति न युज्यते, क्रीड़ा गस अति, तो अति क्रीडम। हासः संप्रति न युज्यते, तो इसका अलौकिक विग्रह बनेगा हास गस अति, और समस्त पद बनता है अतिहासम। शब्द प्रादुर्भाव अर्थात किसी शब्द का प्राकट्य होना, प्रकाशित होना, वह शब्द प्रादुर्भाव के अंतर्गत आता है। हरि शब्द से प्रकाश, हरि गस इति, यह अलौकिक विग्रह हो गया। इति हरि जो है वह इति हरि समस्त रूप हो गया इसका। ठीक है, ये जो है वह इति हरि जो शब्द है वह परीक्षा में पूछा जाता है। कपिल शब्द से प्रकाश, कपिल गस इति अलौकिक विग्रह। इति कपिलम, ये जो है वह इसका अलौकिक विग्रह हो गया। पश्चात पश्चात की अर्थ के अंतर्गत अनु जो अव्यय है उस अनु अव्यय का प्रयोग होता है। विष्णु पश्चात, विष्णु गस अनु, अनु विष्णु। गुरोह पश्चात, गुरु गस अनु, अनु गुरु। अब बताइए यहां पर जो है वह सु, सब में सु प्रत्यय का योग होगा, सुओजस के द्वारा। तो इस सु के द्वारा लोप कौन से सूत्र के द्वारा होगा? तो अव्यया दाप्य सुप, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब अकारांत शब्द हो, है ना, तो अकारांत शब्द में सुविभक्ति जो है सु का अम हो जाता है ना, और अकारांत से भिन्न कोई स्वर हो तो उसमें सु का लोप हो जाता है। भार्या या पश्चात, भार्या गस अनु, अनुभार्यम। रथानाम पश्चात, रथ आम अनु, अनुरथम। ठीक है, पदानाम पश्चात, पद आम अनु, अनुपदम बनता है। इसके बाद यथा जो शब्द है उस यथा के 4 अर्थ होते हैं। पश्चात यथानुपूर्व्यः, तो जो यथा है उस यथा के 4 अर्थ कौन से हैं? तो इसके 4 जो अर्थ हैं वह है, एक तो योग्यता, विप्सा, पदार्थान्नतिवृत्ति और सादृश्यता। ठीक है, ये याद रखना। अव्यय विभक्ति समीप जो सूत्र है उसमें यथा शब्द होता है, उस यथा शब्द के 4 अर्थ होते हैं, एक तो योग्यता, विप्सा, पदार्थान्नतिवृत्ति और सादृश्य। ये 4 अर्थ यथा के होते हैं और ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं वह योग्यता जो है, उस योग्यता के उदाहरणों को देखते हैं। रूपस्य योग्यम इति रूप गस अनु, अनुरूपम। ठीक है, गुणस्य योग्यम, गुण गस अनु, अनुगुणम हो गया। विप्सा, विप्सा का मतलब होता है जहां पर द्वित्व है ना, जहां पर एक के बाद वापिस एक बार शब्द का प्रयोग हुआ उसी शब्द का फिर से प्रयोग होता है, वह कहलाता है विप्सा। अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थ अम प्रति इति अलौकिक विग्रह शब्द बनता है प्रत्यर्थम। एकम, एकम प्रति, एक अम प्रति शब्द बनता है प्रत्येकम। अब अगला यथा का जो तीसरा अर्थ है वह है पदार्थान्नतिवृत्ति। ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ सारी परीक्षाओं में यह शब्द पूछा जाता है। और जब भी यथा अव्यय का पूर्व प्रयोग में आ रहा है तो आंख मीच करके आप वहां पर जो है वह अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति गस यथा, यथाशक्ति। मतिम अनतिक्रम्य, मति अम यथा, यथामति। रुचिम अनतिक्रम्य, रुचि अम यथा, यथा रुचि। विधिम अनतिक्रम्य, विधि अम यथा, यथा विधि। अब यथा का अगला अर्थ जो है वह है सादृश्य अर्थ। हरे सादृश्य, हरिटास इति सहरी। अब यहां पर देखिए हरिटास, हरिटास, और इनका जो संयुक्त रूप बनेगा वह बनता है सहरी, है ना, सहरी।
अब सहरि ये शब्द बन गया और संयुक्त रूप जो बन रहा है वह तो बन रहा है सहरि। अब बहुत सी बार क्या होता है, हरे सादृश्यम या फिर हरिटा स इत्यत्र अलौकिक विग्रहस्य समस्त पदम भविष्यति, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस अलौकिक विग्रह का समस्त पद क्या होगा। तो अपन तो क्या करते हैं कि भाई स का पूर्व प्रयोग कर लेंगे और सहरि कर देंगे, अगर हमें वास्तविक समास का ज्ञान नहीं हो तो। लेकिन ये जो स है उस स के स्थान पर जो है वह स होता है। क्या होता है, स के स्थान पर स होता है। कब होता है, अव्ययी भावे चाकाले। ये सूत्र ये कहता है कि अव्ययी भाव जो समास है उस अव्ययी भाव समास में कालवाचक शब्दों से भिन्न शब्दों के पर में रहने पर, है ना, कालवाचक शब्दों से भिन्न शब्दों के अव्यय के परे में रहने पर जो स है उस स के स्थान पर स होता है। क्लियर, ये याद रखना, ये सूत्र अव्ययी भावे चाकाले। अव्ययी भावे चाकाले सूत्र जो है वह ये कहता है कि अव्ययी भाव जो समास है उस अव्ययी भाव समास में अकाले अर्थात कालवाचक शब्दों से भिन्न जो शब्द हैं उन कालवाचक शब्दों से भिन्न शब्दों के पर में रहने पर जो स है उस स के स्थान पर स हो जाता है। ये सूत्र जो है वह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए सहरि नहीं होकर के सहरि होता है। विष्णु सादृश्यम, विष्णु टा स शब्द बनता है सविष्णु। अब यहां पर भी देख लीजिए विष्णु टा स, तो यहां पर इसका संयुक्त रूप बनेगा वह बनता है सविष्णु, है ना। लेकिन सविष्णु सही रूप सामासिक पद नहीं है, सही नहीं है, अपितु सविष्णु बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि कालवाचक शब्दों से भिन्न शब्दों के पर में रहने पर स के स्थान पर स हो जाता है और ये शब्द बनता है सविष्णु, ठीक है। तो ये सादृश्य में सहरि और सविष्णु ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला है आनुपूर्व्य अर्थ में, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण ज्येष्ठ गस अनु अनुज्येष्ठम, कनिष्ठस्य आनुपूर्वेण कनिष्ठ गस अनु अनुकनिष्ठम, दीर्घस्य आनुपूर्वेण, है ना, दीर्घस्य आनुपूर्वेण दीर्घ गस अनु अनुदीर्घम, वृद्धस्य आनुपूर्वेण वृद्ध गस अनु अनुवृद्धम। इसके बाद जो है वह युगपद, युगपद का मतलब होता है एक साथ। चक्रेण युगपद, चक्र टा सह सचक्रम। अब बताइए यहां पर स के स्थान पर स होगा किस सूत्र के आधार पर, तो अव्ययी भावे चाकाले, अव्ययी भावे चाकाले इस सूत्र के आधार पर जो स है उस स के स्थान पर स होता है और ये शब्द बनता है सचक्रम बनता है। गदया युगपद अर्थात जो गदा के साथ में है, गदा टा स तो शब्द बनता है सगदम। पुस्तकेन युगपद अर्थात जो पुस्तक के साथ है तो पुस्तक टा स पुस्तकम। सदृश सख्या सखी टा सह शब्द बनता है सखी, ठीक है। अगला है सादृश्य अर्थ में, सदृश हरिणा, हरि टा स शब्द बनेगा सहरि। ये देखिए सभी स के स्थान पर, सह के स्थान पर जो स करने वाला जो सूत्र है वह अव्ययी भावे चाकाले, याद रखना। सदृश गुरुणाम, गुरु टा सह शब्द बनेगा सगुरु। संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति, छत्र भीस सह शब्द बनेगा छत्रम। याद रखना लौकिक अलौकिक विग्रह और समस्त पद के साथ में वह शब्द किस अर्थ में है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है। साकल्य, साकल्य का अर्थ होता है संपूर्ण। तृणम अपि अपरित्यज्य, तृण टा सह शब्द बनता है सत्रणम। अब सिकताम अपिम अपरित्यज्य, सिकता टा सह ससिकतम शब्द बनता है। अंतःवचन, अंतःवचन का मतलब होता है पर्यंत। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ठीक है, तो अग्नि टा सह शब्द बनता है साग्नि। तद्दीत पर्यंतम, तद्दीत टा सह तो तस तद्दीतम। समास पर्यंतम, समास टा स अर्थात ससमासम, ठीक है। ये जो है वह अव्ययी भाव समास जो है वह विधायक सूत्र
किस अर्थ में होता है और इसके लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह क्या है। तो अव्यय जो शब्द है, उस अव्यय शब्द का समर्थ सुबंत के साथ में 16 अर्थों में, कितने अर्थों में, 16 अर्थों में जो समास होगा वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर यहां तक? चलिए, ये हमने आज की क्लास में जो अव्ययी भाव समास जो है वह अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। उस अव्ययी भाव समास के 16 अर्थ क्या है, लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह उनका क्या है, इसकी बात की। अब अगली क्लास में अपन अव्ययी भाव समास के ही कुछ अपवाद हैं और वह सूत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो वो उन अपवाद सूत्र और इसके बाद समासांत प्रत्यय, मैंने जब समास को पढ़ाना प्रारंभ किया था तब बोला था कि एक तो लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, समास विधायक सूत्र, समास का नाम और समासांत प्रत्यय, यहां से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। अगली क्लास के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।